दोस्तों, हम जो है चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है और इसके कुछ आपने देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनको इंडिया को अचीव करना है। तो उसी रेफरेंस में आपका ये चैप्टर 5 भी आपका स्टार्ट होता है। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन। तो जो दिव्यांगजन हैं, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी में रहते हुए और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए नेसेसरी स्कीम और प्रोग्राम्स को जो है वो बनाएगी। किसके लिए? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट। उनको जो है सेफगार्ड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनका एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से रह सकें कम्युनिटी में। तो ये आपका 24 का क्लॉज फर्स्ट हो गया। इसका प्रोविजो भी देख लेते हैं कि जो भी क्वांटम ऑफ असिस्टेंस जो दिव्यांगजन को प्रोवाइड की जाएगी इन स्कीम और प्रोग्राम्स के द्वारा, वो कम से कम 25% जो है ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? जो सिमिलर स्कीम है जो दूसरों पे एप्लीकेबल है उनसे। तो ये आपका 24 का क्लॉज 1 हो गया। उसके बाद क्लॉज 2 देख लेते हैं। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जब वो डिवाइड कर रही होगी स्कीम्स और प्रोग्राम्स को, तो जो है डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी को कंसिडरेशन में रखते हुए जो है आपका जो वो स्कीम जो है डिवाइड करेगी। तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है। तो ये आपका 2 क्लॉज हो गया। 3 क्लॉज देख लेते हैं कि जो स्कीम बनाई जाएंगी वो क्या क्या प्रोवाइड करा सकती हैं, वो देख लेते हैं 3 क्लॉज में। तो सबसे पहला है कम्युनिटी सेंटर्स प्रोवाइड कराएगी जो कि गुड लिविंग कंडीशंस में होगा, सेफ्टी की टर्म्स में, सैनिटेशन की टर्म्स में, हेल्थ एंड केयर की टर्म्स में, काउंसलिंग की टर्म्स में। तो ये आपका 3 का क्लॉज ए हो गया, मतलब 24 3 का ए हो गया। उसके बाद बी में कौन कौन सी स्कीम्स प्रोवाइड करा सकती हैं जिसमें सुविधाएं हों पर्सन्स के लिए जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करते हो, जिनकी कोई फैमिली ना हो, या फिर जो छोड़ दिए गए हों, या फिर जो बिना किसी शेल्टर और लिवलीहुड के हों। उसके बाद फोर्थ में है कि सपोर्ट प्रोवाइड कराना ड्यूरिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो भी मैन मेड डिजास्टर हैं उनके दौरान सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एंड इन एरिया कॉन्फ्लिक्ट, और जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें सपोर्ट प्रोवाइड कराना। उसके बाद कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटी हैं उनको जो है लिवलीहुड के लिए और अपब्रिंगिंग के लिए, उनके चिल्ड्रन के लिए, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये भी इसमें दे रखा है। उसके बाद स्कीम्स किस तरह की हो सकती हैं कि जो एक्सेस है, जो भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो वहाँ जा सकें, उनका एक्सेस कर सकें, और जो है सैनिटेशन फैसिलिटी जो भी हो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और एसेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, जो भी अर्बन स्लम्स एरिया में है या जो भी रूरल एरिया में है। तो देखते ना झुग्गी झोपड़ी वाले कहीं भी जो है आपका सैनिटेशन करते हैं, तो उस उनके लिए प्रॉपर जो है सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद एफ में ये दे रखा है कि जो है एड, अप्लायंस, मेडिसिन्स, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, करेक्टिव सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट दिलानी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, और ऐसी इनकम जो कि क्या कहते हैं नोटिफाई की जाए। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन दी जानी चाहिए जो दिव्यांगजन हैं, कि उनकी इनकम को ध्यान रखते हुए जैसा भी नोटिफाई किया जाए। उसके बाद जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैं जो दिव्यांगजन को दिए जाने चाहिए, जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो है आपका रजिस्टर्ड है 2 साल से, मतलब कम से कम 2 साल होना चाहिए। सो जो है वो उन्हें जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलना चाहिए, ठीक है। और हु कुड नॉट बी प्लेस इन एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन, और जो है किसी भी गेनफुल ऑक्यूपेशन में वो प्लेस्ड नहीं हो तब उनको जो है ये देना पड़ेगा। उसके बाद आई में देख लेते हैं केयर गिवर अलाउंस देनी चाहिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हाई सपोर्ट नीड में है उनके लिए। उसके बाद जो कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर कवर नहीं की गई है, या कोई भी विधिक या कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत आपका जो है कवर नहीं की गई है, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम भी दिव्यांगजन को प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद एच में है एनी अदर मैटर विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे थिंक फिट, ठीक है। तो ये आपका 24वां हो गया। उसके बाद 25वां देख लेते हैं हेल्थ केयर के लिए क्या क्या दे रखा है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कोई स्थानीय निकाय वो नेसेसरी स्टेप्स लेगा, मेजर्स लेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएगा क्या? फ्री हेल्थ केयर, ठीक है,
उन विसिनिटीज़ में जो कि रूरल एरिया की हैं स्पेशली, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट टू सच फैमिली इनकम एज में बी नोटिफाई, तो उनकी फैमिली इनकम को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद बैरियर फ्री एक्सेस देना चाहिए ऑल पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एंड अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड सेंटर्स में। उसके बाद प्रायोरिटी देनी चाहिए उनको अटेंडेंस और ट्रीटमेंट में। उसके बाद सेकंड क्लॉज देख लेते हैं हम कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्थानीय निकाय होगा वो जो है मेजर्स लेगा और स्कीम बनाएगा, प्रोग्राम चलाएगा उनके हेल्थ केयर के लिए, और जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अकर ना हो ऐसी घटना तो उसको रोकने के लिए, एंड उसके लिए वो क्या क्या करवा सकता है, अंडरटेक और कॉस्ट टू बी अंडरटेकिंग सर्वे लेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिसर्च करेगा, ठीक है, कि किस वजह से जो है डिसेबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद बी में कि जो वेरियस मेथड्स हैं, मतलब कई प्रकार के जो मेथड्स हैं उनको प्रमोट करेगा जो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करते हो। उसके बाद जो भी आपके चिल्ड्रेन हैं उनको जो है आपका स्क्रीन करेगा, ठीक है, 1 साल में 1 बार, जो भी क्या कहते हैं उनका किस लिए एट रिस्क केसेस पे है ना, तो उनको आपका जो है स्क्रीन करना। उसके बाद उनको डी में दे रखा है ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे ट्रेनिंग स्टाफ है उसके लिए। उसके बाद जो स्पॉन्सर्स और कॉस्ट टू बी स्पॉन्सर, या तो स्पॉन्सर करेगा खुद या करवाएगा अवेयरनेस कैंपेन, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको डिजेमिनेट करना जनरल हाइजीन के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशंस के लिए। उसके बाद एफ में ये दे रखा है कि मेजर्स लेगा प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक को एजुकेट करना थ्रू द प्री स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, विलेज लेवल एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो ये इसमें सिंपल है। उसके बाद अवेयरनेस अमंग्स द मासेस थ्रू टेलीविज़न, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू टेलीविज़न, रेडियो, मास मीडिया, या किस चीज़ पे आपका ये अवेयरनेस करना, कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि क्यों लोग डिसेबल पैदा हो रहे हैं उसके कॉज पे, और क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस बात पे। उसके बाद आई में ये दे रखा है कि हेल्थ केयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड अदर सिचुएशन ऑफ रिस्क, तो नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे या कोई भी सिचुएशन ऑफ रिस्क है तो उस टाइम पे आपका हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, और जो भी इसेंशियल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जीवन के लिए वो, ठीक है। तो ये आपका इसमें मतलब एजुकेट करना, उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करना, ये तो बता ही दिया है। उसके बाद जो है हेल्थ केयर के नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे, और जो भी आपकी इसेंशियल मेडिकल फैसिलिटी है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर है, उसको करना, और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर स्पेशली फॉर विमेन विद डिसेबिलिटी को प्रोवाइड करना, ये भी इसमें दे रखा है हेल्थ केयर में। उसके बाद 26 में इंश्योरेंस स्कीम्स है, तो जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू वो जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट निकालेगी, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं डिसेबिलिटीज़ के उनके लिए। उसके बाद रिहेबिलिटेशन जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी और लोकल अथॉरिटी होगी उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए वो जो है अपना जो है अंडरटेक करेगी या किसी से करवाएगी कोई भी सर्विसेज और प्रोग्राम्स जो रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, हेल्थ के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में, एम्प्लॉयमेंट के एरिया में, उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो जो आपका सेकंड क्लॉज में ये दे रखा है कि जो पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्थायी निकाय होगी वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा सकती है एनजीओस के लिए। उसके बाद 3 क्लॉज में ये दे रखा है जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी या लोकल अथॉरिटी होगी वो जब फॉर्मुलेट कर रही है रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ तब वो कंसल्ट करेगी एनजीओस को जो कि इस कॉज पर काम कर रहे हैं आपका। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सिंपल है, इसको खुद पढ़ लीजिएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो इनिशिएट करेगी या इनिशिएट करवाएगी कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या तो इंडिविजुअल के थ्रू या इंस्टीट्यूशन के थ्रू उन इश्यूज़ पे जो इन्हेंस कर रहे हैं आपका हैबिलिटेशन या रिहेबिलिटेशन, ठीक है, और ऑन अदर सच इशू जैसे भी और इस प्रकार के जो भी इशू है उन पे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना जो कि नेसेसरी हो एम्पावर करने के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। उसके बाद 29 देख लेते हैं कल्चर एंड रिक्रिएशन। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी या लोकल अथॉरिटी होगी वो मेजर्स लेगी प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू हैव अ कल्चरल लाइफ एंड टू पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी इक्वली विद अदर्स विच इंक्लूड। तो मतलब कि उनको कल्चरल और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए आपका जो है
वो प्रमोट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी और वो पार्टिसिपेट कर सके ऐसी एक्टिविटीज़ में, उसके लिए वो फैसिलिटेट करेगी। क्या क्या फैसिलिटेट करेगी वो देख लेते हैं। फैसिलिटेट सपोर्ट स्पॉन्सर्स टू आर्टिस्ट एंड राइटर्स विद डिसेबिलिटी टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट। तो जो भी आपके आर्टिस्ट होंगे, जो भी राइटर्स होंगे डिसेबिलिटीज़ वाले, तो उनको वो अपना इंटरेस्ट जो है आपका परस्यू कर सकें और अपने टैलेंट को वो जो है दिखा सकें, इस चीज़ को वो फैसिलिटेट करेगी। उसके बाद जो भी स्टेब्लिशमेंट हैं डिसेबिलिटीज़ हिस्ट्री म्यूजियम से रिलेटेड, उसमें जो है क्रॉनिकल्स या इंटरप्रिटेशन आपके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका एस्टेब्लिशमेंट करना। उसके बाद मेकिंग आर्ट असेसिबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, आर्ट को एक्सेसिबल कराना पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों के लिए। प्रमोटिंग रिक्रिएशन सेंटर एंड अदर एसोसिएट एक्टिविटी, और मतलब रिक्रिएशनल सेंटर्स को प्रमोट करना और इससे रिलेटेड जो भी एसोसिएशनल एक्टिविटीज़ हैं रिक्रिएशन से रिलेटेड, तो उसको भी प्रमोट करना, ये भी ड्यूटी होगी। उसके बाद पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना इन स्काउटिंग, डांसिंग, आर्ट क्लासेस, आउटडोर कैंप्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़। बहुत सिंपल है ये सेक्शंस, तो आप खुद ही बना के कर लोगे, बस रटना ही है इनको, तो बस एक बार देख के चले जाना, ये सिंपल है। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं। तो ये आपका चैप्टर आपका ख़त्म होता है। वैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बताने लायक हो, तो आप जो है ये बस एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। उसके बाद आपका ये ख़त्म होता है चैप्टर 5। धन्यवाद।